है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मंगलाचरण के उपरांत बिना कहे आप इतने शांत बैठ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आने के बाद ऐसा ही यदि उपयोग करें तो यहाँ पर शांति बरसने लग जाएगी। लेकिन आप बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं दूसरे कार्य में। कोई बात नहीं, इस एक प्रवचन के काल में यदि इस प्रकार बैठ सकते हैं तो यह प्रवचन यदि आप में बैठ जाएगा तो अवश्य समझता हूँ आप तो बिना कहे ही बैठ ही जाएंगे। फिर तो लाइन लगेगी कि आपको देख करके भी लोग प्रेरणा, शांति का मार्ग और यह प्रवाह कहाँ से प्रारंभ हुआ और ये प्रवाह कहाँ तक चलेगा, इसकी दोनों की ओर से छोर नहीं है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो और कौन समझेगा। हम समझाने के लिए तो बैठ जाते हैं। ये बहुत एक बात अभी कही, देखो इस प्रकार उपदेश की पंक्ति होती है तो लोगों को आकुलता भी पैदा कर जाती। मैं उस पंक्ति को कहना उचित समझता हूँ ताकि वे आगे के लिए भी ध्यान रखें। कौन सी वो पंक्ति आपने तो सुन ली, हमें भी कुछ सुनना पड़ता है और आगे के लिए इशारा भी करना पड़ता है। महाराज जी यहाँ पर आकर के रुक गए। हमें तो कहीं और जाना था। ये पंक्ति कुछ अटपट सी है और इसके कारण कई व्यक्तियों को आकुलता हो गई होगी, किंतु चटपट ही। हाँ, तो वो भी सोचते हैं कि देखो मिलना तो थाली तो हमारे सामने आने वाली थी, किंतु दूसरे के सामने चली गई। अब हम क्या करें। ये सारे बातें इधर चातुर्मास होता रहेगा और वहाँ के उधर के लोग जो ये बोलते हैं ऐसे पंक्ति, इस प्रकार की पंक्ति सोच समझ करके बोला करो। एक एक पंक्ति का अपना अर्थ होता है और भावार्थ होता है और उसके ऊपर अनेक प्रकार के चिंतन भी होता है। और वो इसके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, जब आपको पूछेंगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा।
इस पंक्ति को आपने विचार करके तो भूल ही होगी। थोड़े से और विचार करते तो ये जवाब नहीं सुनने को मिलता। कोई बात नहीं, एक पंक्ति और कही तो हम तो अब सुन करके उत्तर भी देना चाहते हैं ताकि ये सुधर जाए, ताकि दूसरे भी व्यक्ति इस प्रकार की पंक्तियों का, भावों का, चिंतन का प्रयोग करते हुए उसको मांझ करके साफ सुथरा करके रख दे तो बहुत अच्छा होगा। देखो और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महावीर का तीर्थ आकर के रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाए। आगे कहाँ बढ़ना, क्योंकि उम्र है, स्थिति है, काल है, बंधन है। कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता, किंतु महावीर कभी भी कुछ चाहते नहीं थे। वह बिना चाहे जो होता है उसको साक्षात्कार करते हुए चलते थे। रुकने भी वे उतने ही स्वतंत्र थे जितने कि वह चलने में भी स्वतंत्र थे। अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने कभी भी विराम देने का भाव भी नहीं किया और कर भी नहीं सकते। हम तो रहे सोचते सोचते, रुकते रुकते भी आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते भी रुक जाए। ये तो हमारी हाल है। उनका तो ये है जो कदम उठा वो स्वयं उस कदम के मालिक स्वामी बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे सारे के सारे औदैक भावों की कोटि में आते हैं। कर्म के उदय में जो कुछ भी होता उसका एकमात्र साक्षी बन करके उसको देखने का पुरुषार्थ उनका हमेशा हमेशा चलता था। यदि ऐसा होता है, स्वयं पुरुषार्थ करने की भी बात करते तो वे मौन क्यों रुक जाते। जब तक उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई, दीक्षा के उपरांत वे किसी के साथ कुछ बोले नहीं। प्रवचन के लिए उनके सामने किसी ने प्रार्थना भी नहीं की, और प्रार्थना कर भी लेते तो इस प्रकार के वह कभी भी प्रवचन नहीं देते, क्योंकि उनका एक संकल्प था मुझे कुछ भी नहीं करना है, किंतु जो हो रहा है उसको साक्षी बन करके देखना है, और ये देखने के चमत्कार से दुनिया को भी चमत्कृत कराना है। यह व्यक्ति कुछ बोलता नहीं, किंतु ये क्या ठान रखा है पता नहीं, और ठान तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठान तो कपड़े वालों के पास होता है। ये तो 24 थाना है, ये तो गुणस्थान है, ये तो उस गुणस्थान में कोई संकल्प और विकल्प शेष कुछ बचे ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। इस प्रकार का जीवन जब तक नहीं बनता
तब तक हम न ही अपना उद्धार कर सकते हैं और न दूसरे का उद्धार हो सकता है। करने की बात तो हमारे तक ही सीमित हो सकता है, होने की बात दूसरे के लिए वो हमारा कार्य नहीं, वह तो होना है। और हम ये देखना चाहते हैं कि होना क्या है। उन्होंने परिग्रह को पूर्णतः त्याग क्यों किया? त्याग तो उन्होंने किया नहीं, वह भी एक प्रकार से जो सार रहित तो नजर में आ गया, तो निस्सार को कभी कभी फटकारा भी जाता है सोपा में रख करके, और कभी कभी नजरअंदाज भी किया जा सकता है। भगवान की दृष्टि में नजरअंदाज हो गया, उनकी नजर उस ओर नहीं गई, इसलिए वह छूट सा गया। किसी एक रास्ते की ओर बढ़ते चले आते हैं कदम, तो अपने आप ही दूसरा जो रास्ता है अपने आप ही छूट जाता है। और वो कह दे, देखो मैं भी उतना ही साफ सुथरा हूं और मेरी ओर तो आए नहीं, और वह भी उतना ही साफ सुथरा, और आपके कदम उस ओर क्यों बढ़े? इसकी भी कोई जवाब नहीं और इसके लिए भी कोई मांग नहीं। फिर आखिर क्या नजरअंदाज है? कभी आप लोगों मुख से सुनता हूं नजरअंदाज कर दिया, किसका कर दिया? हमें। अब आज लगने लगे महाराज तो ये नाराज हो गए हमसे, किसी को कहियो नहीं। अब इसके लिए कोई जवाब नहीं दिया जाता तो फिर और गहराता है। जिसने ऐसा कहा उसके लिए और ये पंक्ति रात में भी, दिन में भी, सोच में भी, नहीं सोच में भी धीरे धीरे पीड़ादायक हो सकती है। हो ये नियम नहीं, फिर भी जब पश्चाताप होता है किसी को, तो वो समय निश्चित है, समय निकलने के उपरांत वह पश्चाताप कर रहा होता, और उससे पहले पश्चाताप को याद कर ही नहीं सकता हो। अब उसके लिए आचार्यों ने आग की उपमा दी है। अंतो अंतो दज्जुमी पश्चातापेन विदन्तु। पश्चाताप की अग्नि में वह झुलसने लग जाता है। इसी का नाम प्रतिक्रमण है। आक्रमण में आंखें मन मुंद एक प्रकार निष्क्रिय हो जाती है, और जब उसको लौट करके स्मरण में लाना पड़ता है, उस समय उसको पश्चाताप की अग्नि जलाने लग जाती है। गलतियां सबकी होती है, लेकिन पश्चाताप किसी किसी बिरले को होता है। उनमें से भी एक महावीर थे, वे पश्चाताप हमेशा हमेशा करते थे, क्योंकि प्रतिक्रमण में उन्होंने ये घोषणा कर दी, अंतो अंतो दज्जम्य। दूसरे के लिए नहीं लिखा, मैं अंदर ही अंदर दग्ध हो रहा हूं। किसमें? पश्चाताप की अग्नि में। मन वचन काय से मैंने भूल की है, अब उसका मैं उसको भूल नहीं सकता। आज तक इस भूल को नजरअंदाज किया, अब इसको अंदाज नहीं, किंतु यह आज हमारा कर्तव्य है, इसको पहले साफ करें। हम अच्छाई के लिए नजरअंदाज न करें,
हम बुराई के लिए नज़रअंदाज करें, लेकिन नज़र फिर भी रखे। क्या कहा महाराज, नज़रअंदाज भी कह रहे हो और फिर भी नज़र रखे, इसी का तो नज़र है, नहीं है तो नज़र लग जाती है। समझे आप? इससे ज्ञात कर लो, हम नज़रअंदाज करते हुए भी नज़र रखे। किससे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी ओर हमेशा नज़र रहे, हम उसको भूले नहीं, क्योंकि भुलाने से ही पुनः वह बार बार किया जाता है और हमारी आंखें उसमें मुंद जाती हैं। आंखें न मुंदे, आंखें मूंदो नहीं, किंतु एक प्रकार से हम आंखों को बंद करते जब सोचना आवश्यक होता है, कर्तव्य की ओर जाने का अवसर होता है, और जिस समय हमें चुनाव की बात आती है, उस समय हम नज़रअंदाज करते हैं, हमारा लक्ष्य भूलने में आ जाता है। 3-4 जहाँ पर रास्ते फूटते हों, चतुष्पाथ जिसको बोलते हैं, हम उस समय नज़रअंदाज करते हैं, सही दिशा से भटक जाते हैं। और ये इतनी भटकन है यहाँ पर, ये भटकन के अलावा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सीधा रास्ता मोक्ष का है, एक कहने में आता है। सबसे ज्यादा इस रास्ते पर भूल भुलैया है, सबसे ज्यादा यहाँ पर भटकन है, सबसे ज्यादा इसमें लुटेरू हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर सम्मोहित करने वाले वस्तुएं बिखरी हुई है, और हम अपनी दिशा को ही नज़रअंदाज कर जाते। इसलिए एक टक लगाते हुए महावीर के कदम आगे बढ़ते रहे हैं, और नज़रअंदाज करने का एक बार भी उन्होंने ऐसा भाव नहीं किया जिसमें उन्होंने नज़रअंदाज किया हो, क्योंकि उनके पास एक प्रमाण था। इस प्रमाण को अवश्य ही बाद में जो हुए महाराज भगवान, उन सब ने बताया। क्या बताया? ये बताया कि कभी भी उन्होंने अपने वर्तमान चारित्र को भूला नहीं। वर्तमान चारित्र को भूलने का मतलब ये होता घटिया चारित्र की ओर नजर जाना। इसलिए जितने साल की साधना की छद्मस्त अवस्था में, उस समय एक क्षण के लिए भी कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, निर्दोष मूल गुण और उत्तर गुणों को रखा। इसी का नाम, जिसके प्रति नजर अंदाज किया उसको नजर तो रखा कि कहीं ऐसा ना हो, इसको मैं चुनाव का एक विषय बना लूं। नहीं बना पाए, इसीलिए उनके एक एक क्षण अप्रमद दशा के साथ चले गए। और यह वर्धमान चारित्र आज क्या बना है, कितना विराट बना। 525 धनुष के भी काया हुआ करती है, लेकिन 7 धनुष भी नहीं, 7 हाथ की काया रही। और उन्होंने भी यही कमाल किया जो पहलों ने किया था। आप मात्रा की ओर देखते हो, किंतु प्रमाण की ओर नहीं देखते हो। प्रमाण अलग वस्तु है और मात्रा अलग वस्तु होती है। मात्रा के अनुरूप यदि काम होता है तो वो प्रमाण ही माना जाता है। बड़ा छोटा कोई प्रमाण नहीं हुआ करता, वो परिमाण का नाम है, प्रमाण का नाम
वर्तमान तो प्रमाण होता, इनका वर्धमान चरित्र था। एक पंक्ति मैं थोड़े से विषय बढ़ाते हुए उसको रखना चाहूंगा। भगवान का समूह शरण लगा लेकिन आप लोग कहते हैं भगवान का है। उन्होंने तो कहा नहीं ये मेरा समूह शरण है। कहा हो तो हमें बताओ, मतलब हमें नहीं कहा और आपको कहा है क्या, मुझे बताओ। जब भगवान ने ये मेरा समूह शरण है ऐसा कहा नहीं तो क्यों नहीं कहा? हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रहे। हाँ, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रहे। इनके समूह शरण में जाकर के बैठ जाओ। आपके पास तो आए ही नहीं भगवान। और भगवान ने कभी कहा नहीं कि ये मेरा समूह शरण है। आओ आओ, भक्तों ने बुलाया होगा जमघट बनाने के लिए। भगवान ने तो कहा नहीं। हर बात में भगवान के नाम लेकर के हम भगवान के मार्ग को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लीजिए। अभी कहा महाराज ने, अब भगवान के समूह शरण में हम रहेंगे, अब कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। अरे भगवान स्वयं समूह शरण को छोड़ करके जाएंगे, उस समय तुम्हारी क्या हो बताओ। इसीलिए उन्होंने कभी भी मेरा समूह शरण से कहा ही नहीं। और यह कहा है इस समूह शरण में जिसको आप ये भगवान का समूह मानते हैं, वो जब तक इसमें विद्यमान रहेगा तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये उन्हीं का कहना है। अब बताओ, जब वो स्वयं ही अपना समूह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्या सोच करके इस पंक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं ये। जब तक वो समूह शरण में रहेंगे उनको 3 काल में मुक्ति मिलेगी नहीं। कोई भी अपवाद तक नहीं है इसमें। इसके बारे में भी सोचना है। इसलिए यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं। जब किसी का नहीं है तो मेरा हो कैसे सकता है? यह मेरा कौन है? ये तेरा कहने वाला कौन है? इसको ढूंढना बहुत कठिन है। ये तेरा और मेरा तौ मम ये संकल्प परिग्रह मूर्छा। मूर्छा की बात बहुत सूक्ष्म है। मूर्छा में कभी भी मूर्छा की समीक्षा नहीं लिखी जा सकती, उसकी समीक्षा नहीं की जाती है। मूर्छा के साथ जो इकट्ठा किया है उससे नजरअंदाज वही करता है जो जागता है। जागता है वह सो नहीं सकता। जो जागता है वह सोता नहीं, और जो सोता है वह जागता नहीं। अब रात में कहते हो सो जाते हैं, उसी रात में नजरअंदाज किया जाता है वह अर्धनिशा की सन्नाटा। आप सो जाओ और उसी सन्नाटा में वह बात करता रहता है।
ऐसा क्यों? तो वही एकमात्र संसार सोता है, उसी को देख करके वैराग्य और बढ़ जाता है। वैराग के लिए वैराग इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अज्ञान दशा में सोते हुए को देख करके, देखो सोना बहुत सुलभ है किंतु जागना बहुत कठिन है, और वह बिरले ही जागते हैं। बाकी सब क्या कर रहे हो? जाग रहे हो कि ना? हाउ सो तो नहीं रहे? हाउ मात्र सीख रखा है या सिखा रखा होगा आपको। इससे कुछ ऊपर भी और उठना होगा। एक एक सीख के बारे में, एक एक शब्द के बारे में हमें सोचना है। विचारवान व्यक्ति कभी अफसोस नहीं करता। वह अफसोस जिस समय कहता उस समय में भी पुनः सोच में कमी आ सकती है। हुआ सो हुआ, क्या हो रहा है इसके बारे में सोच लिख दिया, सही को गलत, गलत को सही के रूप में। पश्चाताप करे तो क्या हो? ये तो अनर्थ का। इसीलिए पश्चाताप करने वाला हमेशा हमेशा के लिए उस ताप को मिटाने के लिए सामायिक में पहुंच जाता है। संभव है समूह शरण में सामायिक पूर्ण नहीं होता, आज तक इसने पूर्ण नहीं किया। हाँ, दूसरा कोई भी है उस समूह शरण में रह करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्त भी हो सकता है। लेकिन जिसका आप समूह शरण मानते हो उनको तो समूह शरण का इस्तीफा तो देना पड़ेगा, और वह भी मन वचन काल पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। जब तक वह त्याग पत्र लिख करके नहीं देगा तब तक यह नहीं होने वाला। तीर्थंकर प्रकृति है, समूह शरण बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल ठीक है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा के साथ ही समूह शरण का त्याग करने के जो है त्याग पत्र लिखा जाता है। इसलिए ये पंक्ति के बारे में आप लोग भी सोच लो, क्योंकि इस पंक्ति को तो इन्होंने सुना ही दिया और आपने सुन ली तो उसके बारे में सोच लेना। हाउ तो कह रहे हो, कब सोचोगे? ये हाउ कहते कहते कितनी बार हाउ कह गई है, किसके लिए कह गए यही पता नहीं आप लोगों को। अब इसलिए हाउ के बारे में भी आप कितना नजरअंदाज हो रहा है इसको भी लिखना आवश्यक। बहुत सारी जब बातें होती हैं तो फिर हाउ करके टाल देते हैं, तो अब थोड़ी सी लिख लो, तो लिखने से ही आपका यह व्यापार अच्छा बन सकता है। यदि सुन करके नज़रअंदाज करो तो दिवाली के दिन होली भी मन सकती है, नहीं समझे? और वो वही खाता, इतने बड़ी नहीं बनाओ, किंतु कम शब्दों में उन अवसरों को लिख लो, तब काम में आएंगे जब आप अपने ही नजरअंदाज से परिचित हो जाएंगे। यह भी भगवान को याद होगा कि मैं जब तक इस समूह शरण में बैठा रहूंगा तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं ऐसा क्यों कहूँ कि हाँ हमारे समूह शरण में आ, जब भगवान ही कह रहे हैं, ये खुशी का नहीं है।
ये किसी का भी नहीं है। और जो ये मेरा कहता है उसका तो हो ही नहीं सकता। कितनी बार कर दुआ, नहीं महाराज हमारा तो गाढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये महावीर का समोचरण है, भूल है ये आप लोगों की। उन्होंने तो कभी स्वीकारा नहीं, क्योंकि मेरा तेरा कहना मूर्छा है, और अध्यात्म की दृष्टि में मूर्छा परिग्रह कहा है। सुन रहे हो? हाउ हाउ कहते भी जा रहा है और इकट्ठा करते भी जा रहा है। निकालने का प्रयास करो, भूलने मात्र से कुछ नहीं होता, किंतु उसको निकालने का प्रयास करो। और निकालने का जब तक संकल्प नहीं होता तब तक वह निकलता नहीं, ध्यान रखो, और जुड़ता जाता है अपने आप, किंतु निकलना बहुत कठिन है। हमें बताओ, आते समय पसीना होता है क्या जाते समय? जब हम निकालते हैं उस समय पसीना आता है क्या आते समय? अरे महाराज क्या बताएं, तो शांति की धारा होते हुए आते समय होती है। एक पाई भी जब दिया जाता है उस समय पसीना आता है। आजकल तो दुकान ठीक चल नहीं रही है, तो दान की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसी दुकान में बैठ करके बंडल के बंडल आते हैं, उस समय क्या होता है? नजरअंदाज। उस समय क्या नजरअंदाज होता है क्या? नहीं, उस समय मुनीम जी क्या बात हो गई? कुछ नहीं, ठीक है, सब ठीक है, नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसलिए जितना इकट्ठा करोगे उतना ही पसीना आएगा छोड़ते समय। फिर उस समय आप पश्चाताप करोगे, इतना नहीं रखता तो अच्छा था। और महाराज जी का वह प्रवचन उस दिन आपको बहुत याद आएगा। इन्होंने कहा इसको नजरअंदाज मत करो, ज्यादा इकट्ठा करोगे अपने नाम से रखा ही नहीं जाता। अपने यहाँ महापुराण में लिखा, कोई भी गृहस्थ कितना भी कमा ले, किंतु उसको अंत में सर्वदत्ती, सर्वदत्ती का अर्थ उसको पूरा का पूरा जितना है लेखा जोखा वह अपने पुत्र संतान के नाम से ही किया जाता है, वो भले ही व्यसनी क्यों ना हो। और वह पूरा दूसरे को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह कहेगा कि इसका है ही नहीं, ये तो हम हैं इसके अधिकारी, जन्म सिद्ध अधिकार है, समझे? इसलिए इसको आप इधर उधर देख नहीं सकते। अब धीरे धीरे बच्चों के ही नाम से नहीं, अब तो लड़कियों के नाम से भी होने लगा, सुनते हैं, बदल रहा है जमाना। वो भी तो संतान है ऐसे कहती है वो, मैं भी तो संतान हूँ, इसलिए समान हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, समान हिस्सा मिलना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तुम जाते समय हिस्सा लेकर के भी तो गए हो, हैं? उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी बांटो। नहीं समझे? एक घर में मान लो आधा डजन बच्चियां हो, और अकेले तो लड़का हो, तो आना कम है और जाना ज्यादा है, तो जितना लेकर के गए हैं उसके भी हिस्सा बनाओ। कोई नहीं कहेगा, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
बात ऐसी है कि हम अपनी मूर्छा को समझ नहीं पा रहे। जितने बढ़ेगी मूर्छा उतने ही परेशान। जितने आप हल्के रहोगे। अब बताओ, आज ये बहुत बड़ी बीमारी है। कौन सी? भारी भरकम होना। ये स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, ये स्वास्थ्य बिगाड़ने में कारण है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जो वेट भार बड़ा है उसको ठीक नहीं समझता और उसको हल्का होने के लिए वैद्यों के पास जाकर के पूछताछ करता है कौन सा ऐसा उपाय है, तो वो कहता है कि तनाव से मुक्त हो जाओ तो निश्चित रूप से ये कम हो जाएगा। तनाव से युक्त हो, बढ़ाने में लगे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा श्रम किया करो। इसलिए श्रम क्या है समझने के लिए श्रमण के पास जाया करो। केवल जाने से, ताली बजाने से कुछ नहीं होता। फिर वो उसके अनुसार पट्टी जो पढ़ाते हैं उसको सीखना होगा। अब वो कम करने का इरादा बनाते जाओ। धीरे धीरे बनाओगे तो निश्चित रूप से ऊपर उठोगे। ऊपर उठोगे तो ऊपर उठाने वाले कई लोग आएंगे उठाने के लिए। फिर इसके उपरांत देवलोग पहले से ही स्वागत के लिए खड़े होंगे। फिर बाद में कहेंगे हम यहाँ पर भी नहीं रुकना चाहते। हाँ, फिर कहाँ? अरे उससे ऊपर वाले भी स्वागत के लिए खड़े हैं, उससे ऊपर वाले भी स्वागत के लिए खड़े हैं। जो आप लोग अभी कह रहे हैं कि आज की अगवानी बहुत अच्छी हो गई। कौन सी अगवानी? और कुछ नहीं, आकर के यहाँ पर बैठ गया तो आज की अगवानी बहुत अच्छी हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगवानी कम खर्चे में किया करो। कई लोग कहते हैं हम महाराज हमें आगवानी करना, हमें आगवानी करना। उस आगवानी से क्या मतलब? जब होगी तो होगी। कहाँ पर रुक जाएगा पता तो है नहीं। जहाँ पर रुके वहीं पर आगवानी। स्वागत है, वही स्वभाव है। इसको अपना ही लेख समझ करके आप चलेंगे, अपने आप शांति मिलती जाएगी। उनको मालूम है यह समूह शरण में बैठा रहना कई लोगों के निगाह में खटक रही है। ये कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये निष्परिग्रह कहते हैं, कोई मूर्छा नहीं कह रहे हैं और उस सिंहासन के ऊपर कैसे बैठ रहे हैं? हाँ, फिर आप कहो नहीं वो सिंहासन पर बैठते नहीं, किंतु हम उनके नीचे सिंहासन खिसका देते हैं, फिर पुनः उठ करके चले जाते। अंत में भी तो उनको निकलना ही है ना, तो अभी क्यों करना चाहते? तो है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपनापन है। वहीं पर बैठे, खड़े न हों और आसन लगाएं। ये सब आसन अपने आप ही लग जाते हैं क्या? इंद्र ने सब मान लो समूह शरण की रचना की, अब पद्मासन लगवाया उन्होंने। बताओ ना। हाँ, अपने आप आसन लग गया? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ना समीक्ष भवतः प्रवर्तयो। हे भगवान, ये आपकी प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक तो नहीं होती, लेकिन यद्वत अभिभावी तो नहीं होती है। इसलिए वो समझते हैं यहाँ पर खड़ा रहना समूह शरण में ठीक नहीं माना जाता। प्रवचन के समय पर कोई आसन होना चाहिए। और ये बात अलग है,
उस सिंहासन के ऊपर वह चपके नहीं, 4 अंगुल ऊपर बैठे, लेकिन उसी के ऊपर बैठे ना। हाँ, इसीलिए आप लोगों को मालूम नहीं पड़ा, ये तो भगवान का सिंहासन है। क्या क्या है, पूरा समोचन उन्हीं का है। देखो, हम इस प्रकार भगवान के परिचय क्या क्या करके दे रहे हैं पता नहीं, इसलिए लोगों का संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए जो है आप लोगों को उन्होंने मोहित किया होगा। हाँ, हम बच गए। दूसरे कहते होंगे हम बच गए, क्योंकि ये सारे के सारे मोह के हो गए। क्योंकि इस दृष्टि में, क्योंकि महावीर भगवान यहाँ से चले जाएंगे तो समोचरण हमें मिल जाएगा। प्रतीक्षा करियो। इसीलिए जब तक उद्धार न हो, समोचरण मिल जाए, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे लिए समोचरण में स्थान भर मिले, कोने में भले ही मिले किंतु अवश्य मिले, ऐसी भावना किया करो। कुछ समय के लिए रहना है, किसी का तो होता ही नहीं। कुबेर ने बनाया, बना तो रख लो, कुछ समय के लिए बैठ जाओ, देखेंगे। इंद्र ने बनवाया ये सारा दे करके, तो हमारे स्वयं के लिए बनवाओ, बन नहीं सकता। वो जो बनता है वो व्यक्ति कहता मेरा नहीं है, यही कहेगा वो, ये पक्का है। यह एक प्रकार से विचार निष्परिग्रह, मूर्छा से ऊपर उठने होता है, और कभी भी उनके मन में नहीं आता है कि मेरा समोचरण है, ये मेरी दिव्य ध्वनि है, तुम लोग मान लो, वो कर लो, ये कर लो, कोई भी नहीं वहां पर। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने इस शरीर में भी आपा नहीं कहता, वह व्यक्ति शरीर से पृथक ये चमक दमक की ओर कैसे देखेगा। जो व्यक्ति समीक्षा लिखता है वह चमक दमक के बारे में तो लिखेगा, लेकिन चमक दमक से प्रभावित होकर के नहीं लिखेगा, तभी तो वह समालोचन कहलाता है। इसलिए मूक माटी में यह मिलती है पंक्ति कि क्या कहती, तो वह पंक्ति कहती है कि आलोचना के मिस आलोचन के मिस इस कृति ने लोचन दिए हैं। लोचन का अर्थ आंखें होती हैं, आलोचन का अर्थ भी आंखें खुली होती है, तो उस समय उसको समालोचन कहते हैं। इसलिए जिस समालोचन को पढ़ने के उपरांत भीतरी आंखें खुलें, तभी तो वह समालोचन है, तभी तो वह इस प्रकार के समालोचन करने से ही कर्म की निद्रा होती है। और केवल हम आलोचन कहने मात्र से मानते नहीं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः हम बहुत कुछ बातें ऐसे रट रखी है, अथवा उसके अर्थ को हमने उसी रूप में स्वीकारा है। वो कहते हैं मूर्छा परिग्रह, तिल तुस मात्र भी नहीं रखने का। क्या कहा उन्होंने प्रतिक्रमण में, वालग्य कोड़ि वित्तम पी असमोहन पामुगम परिगम न गिन्निच, न गिन्ना बीज गिन्निजंतम पी न समन मन्निच। ये नई बाल के अग्रभाग पर क्या कह रहे हो, बाल के अग्रभाग पर रखने योग्य वस्तु भी मैं नहीं कहूंगा कि यह मेरी है। ऐसे ही उनका असी धारा व्रत पला है, तब कहे जा करके उनको ये उपलब्ध हुआ है।
आपका समय हो रहा है। हाँ, समय की गति चलती रहती है। बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम पथ पे चलूं। यह उन्होंने जितनी भी साधना की है अप्रमत्त होकर के, प्रमाद यदि हुआ भी है तो भी वर्तमान प्रमाद उनका होता रहा है। हम लोगों के लिए वह प्रमाद भी पूज्य है, क्योंकि वह वर्तमान चरित्र का अंश है और हम बार बार अतिक्रमण व्यतिक्रमण आदि करते चले जाते हैं और इसलिए हमारी साधना वर्धमान न हो करके भले ही वर्तमान में हैं किंतु वह वर्धमान नहीं। हम भावना करते हैं मूर्छा हमारे पास न आए, भले ही हम उसको पूरी नहीं छोड़ पा रहे हैं किंतु छोड़ने का विकल्प अवश्य है। ये छोड़ने का विकल्प भी एक प्रकार से हमें तारने वाला है और महावीर के निकट पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बनना है। इस रास्ते से ही हमें चलना होगा, ये याद रखेंगे। भगवान का भी यह संकल्प है, इस समूह शरण को भी मुझे बोलो छोड़ना है। हाँ, लेकिन आपको समूह शरण अभी छोड़ना नहीं, किसी का हो छोड़ना नहीं, किंतु जोड़ने से पूर्व में सोचना है कि किस रूप में हमें इसका सहारा लेना है। ये महत्वपूर्ण है। हमें तो हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि कर्म निजरातम तपः, तप जो होता है, साधना जो होती है, कर्म निजरा के लिए होती है। कर्म बंधन जिसके द्वारा होता हो वह किसी भी प्रकार से साधना नहीं कहलाती और साधना कभी छोटी और मोटी नहीं हुआ करती है। अपनी शक्ति के अनुसार की हुई सहज एक वृत्ति है, मन वचन काय पूर्वक, उसको भी स्वीकार करने के लिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए पथ प्रशस्त किया है। किंतु बिना प्रमाद पथ पे चलूं, ये भावना तो हमें आज भी रखना है, आगे भी यह सुरक्षित रहे ये भावना रखना है। अतीत में जो हुआ उसके बारे में नज़र रखना है, पुनः न घटित हो। भावी में, भावी जब न भावे में जिसको भावना की उसको अब आगे नहीं करना और जिसके हमने बार बार भावना की उसको छोड़ना, एक बार भी उसको ग्रहण करने का भाव नहीं करना। यही एकमात्र हमारा संकल्प हम लोगों के लिए पार लगाने में कारण है। अहिंसा परमो धर्म।